आज का विषय है कि कोई व्यक्ति कब्जे के आधार पर किसी संपत्ति का मालिक कैसे बन जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति का अगर यदि मालिक बनता है तो उसके जो प्रकार होते हैं उनमें से एक प्रकार ये भी है कि वो कब्जे के आधार पर मालिक बन सकता है उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का। कानून भी ये बात मानता है कि कब्जे के आधार पर मालिक बना जा सकता है। अगर कोई कब्जे के आधार पर मालिक बनता है तो उस कब्जाधारी का कब्जा कम से कम 12 वर्षों का या उससे ज़्यादा का होना अनिवार्य है। किस तरह की प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा हो सकता है, ये भी एक सवाल उठता है। चाहे वो दुकान हो, मकान हो, प्लाट हो, इस तरह की सभी संपत्तियों पर अगर उसका 12 सालों से अधिक का कब्जा है तो वो उसको मालिक बन सकता है। किसी व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है लेकिन सरकारी कागजों में उसका जो संपत्ति है वो उसके नाम न होकर, कब्जाधारी के नाम न होकर किसी अन्य के नाम है, लेकिन वो कब्जाधारी अगर 12 से ज़्यादा सालों तक उस संपत्ति पर रहता है तो उस संपत्ति का वो मालिक घोषित हो सकता है। मालिक को भी इस बारे में पूरी जानकारी है कि इस व्यक्ति का उस प्रॉपर्टी पर कब्जा है। सरकारी कागजों में जिसके नाम वो प्रॉपर्टी बोल रही है उसने कब्जाधारी को ये जानते हुए कि कब्जा इसके पास है, उसने 12 सालों से उसे संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश भी नहीं की। इस प्रकार उस कब्जाधारी का कब्जा प्रतिकूल माना जाएगा। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति किसी सिविल न्यायालय में किसी भूमि पर, दुकान पर अपना कब्जा प्रतिकूल प्रमाणित कर देता है। ऐसी स्थिति में उस कब्जाधारी को न्यायालय मालिकाना हक दे देती है या यूं कहें कि मालिक घोषित कर देती है। इसी के साथ एक सवाल और उठता है कि कोई व्यक्ति न्यायालय में किसी संपत्ति का 12 सालों तक कब्जा किस प्रकार प्रमाणित कर सकता है। देखिए, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास 2 मकान हैं, एक मकान में तो वो खुद रहता है, दूसरा मकान उसके पास खाली पड़ा था। ऐसी स्थिति में वो अपने एक मकान अपने मित्र को दे देता है। वो कहता है कि यार मेरे पास 2 मकान पड़े हैं, तो एक मकान में अगर रहना चाहे तो फ्री में रह सकता है। मित्र उस मकान पर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारे दस्तावेज बना लेता है। 12 साल तक उस मकान पर निवास करता है और 12 सालों के बीच में मालिक ने उसे निकालने की कोई कोशिश भी नहीं की, कोई प्रयास भी नहीं किया। इसके बाद वो असली मालिक आ जाता है और कहता है यार अब मकान को खाली करने के लिए। अब वो जो किराएदार था, 12 सालों तक जो रह रहा था, वो कहता है कि भाई मैं अब मकान को खाली नहीं करूँगा। अब उसके पास बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, नल का बिल, ये सारे दस्तावेज उसने उस पते पर अपने नाम पर बनवा लिए हैं। वो इन दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को प्रतिकूल कब्जे का आधार मानकर उस मालिक का स्वामी घोषित करने में के लिए न्यायालय में दावा पेश कर सकता है। जब वो कब्जाधारी 12 सालों का या उससे ज़्यादा का कब्जा न्यायालय में सिद्ध कर देता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को जो 12 सालों तक उस मकान में रह रहा है, उस दुकान में रह रहा है, उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है, उसे उस जगह का स्वामी घोषित कर देता है। अगर कब्जाधारी 12 सालों का निरंतर कब्जा प्रमाणित करने में असफल हो जाता है तो न्यायालय उसे उस मकान का, उस दुकान का, उस प्रॉपर्टी का मालिक या स्वामी घोषित नहीं करता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति का कब्जे के आधार पर मालिक बन सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए और इस तरह किसी को प्रॉपर्टी देते हो तो आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। अब आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से हमें हौसला बढ़ेगा ताकि हम और वीडियो भी इस तरह की आप तक लाते रहें। धन्यवाद।